अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो आज़रबाईजान पे। बहुत सारे लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं और क्वेश्चंस पूछते हैं आज़रबाईजान के मतलब कि आज़रबाईजान क्या ओपन हुआ या नहीं हुआ, इसके वीज़ा के मतलब और आज़रबाईजान में सेटलमेंट के मतलब कि अगर आज़रबाईजान में चले जाते हैं तो क्या सेटलमेंट है, अगर वहाँ पे जाके जॉब्स मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, अगर पाकिस्तानी वहाँ पे जाके जॉब करते हैं तो कितनी सैलरी अर्न कर सकते हैं, तो अगर बिज़नेस है तो किस हवाले से बिज़नेस है, ये सारी चीज़ें मैं आज बताऊँगा। आज़रबाईजान को लेके दोस्तों बहुत सारे लोगों के माइंड में बहुत गलत किस्म के कॉन्सेप्ट हैं। होता क्या है, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं हम और मूड बना लेते हैं आज़रबाईजान जाने का और लाखों रुपये अपना ज़ाया कर लेते हैं किसी बिज़नेस में। वहाँ जाके अगर किसी के पास लाखों रुपया नहीं भी है तब भी वो नौकरी की तलाश में जो भी उसकी जमा पूंजी है वो लगा के आज़रबाईजान जाता है और नाकाम होके वहाँ से लौटता है। ये भी बताऊँगा क्यों होता है। दोस्तों ये जो यूट्यूबर्स होते हैं, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ और हमारे पास बड़े किस्म की टेक्निक्स होती हैं और बड़े किस्म के टेक्निक्स होते हैं कि इस तरीके से हम वीडियो बना सकते हैं, बयान कर सकते हैं। बयान करने का मकसद ऐसे बयान कर सकते हैं कि आप ये सोचोगे कि यार बंदा बात कर रहा है कि यही हरफ आखिर है। मैं ख़ुद यूट्यूबर हूँ लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूँ क्या है। अगर मैं अभी आज़रबाईजान की अच्छाइयाँ बयान करनी शुरू करूँ या फिर ऐसे हक में वीडियो बनानी शुरू करूं जो कि आवाम सुनना चाहती है, आवाम यही सुनना चाहती है ना कि वहाँ पे जॉब्स मिल रही हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजनेस है, ओबियस बात है यही चीज़ सुनना चाहती है। अगर मैं इस तरह का टाइटल भी लगा देता हूँ आवाम भर भर के आएगी। तो मैं इस तरीके से बयान कर सकता हूँ। अगर मैं बयान करने पर आऊँ तो भाई आपको कनाडा को छोड़ो आज़रबाईजान में जाओ, उनकी टेक्निक्स होती हैं, वीडियोज़ बना बना के हमें सारे आइडियाज़ आ चुके होते हैं। लेकिन दोस्तों मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं रियलिटी बयान करूँगा। मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि आप अपना पैसा, वक्त, हर चीज़ ज़ाया करो। वहाँ पे जाओ ज़रूर जाओ, अभी मैं बताता हूँ कैसे। लेकिन ये मामला नहीं मैं करने दूँगा कि ये कभी मैं अपनी वीडियोज़ में नहीं बताऊँगा कि आप वहाँ पे जाके जॉब फाइंड करो और ज़लील हो जाओ। रियलिटी बयान करते हैं पाकिस्तानी। सबसे पहले वीज़ा के बारे में, फिर वहाँ पे जाके सेटलमेंट के बारे में, फिर जॉब्स के बारे में, बिज़नेस के बारे में, फ्यूचर के बारे में, पाकिस्तानी वहाँ पे जाके क्या करें। दोस्तों सबसे पहले बता दूं वीज़ा दो तरह का आज़रबाईजान का है। एक है जी बिज़नेस वीज़ा, एक है टूरिस्ट वीज़ा। अब ये इन वीज़ा में भी, टूरिस्ट वीज़ा में भी दो कैटेगरीज आती हैं। एक आती है ऑनलाइन या फिर ई वीज़ा जिसे कहते हैं, एक आता है स्टिकर वीज़ा। जो स्टिकर वीज़ा होता है दोस्तों वो काफ़ी महंगा मिलता है और पाकिस्तानियों का अब रुझान नहीं है स्टिकर वीज़ा की तरफ लेने का, तो ई वीज़ा की तरफ हम जाते हैं। ई वीज़ा तकरीबन 7,000 रुपये से 9,000 रुपये के दरमियान मिल जाता है, उनके रेट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ये अपने माइंड में रखो, 7 से 9 के दरमियान मिल जाएगा। अभी मुझे एग्जैक्ट रेट नहीं पता इसलिए मैं आपको बता दूँ, तो इससे ऊपर का वीज़ा नहीं है। ऑनलाइन अप्लाई करोगे, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, जस्ट आपने अपनी पासपोर्ट अपलोड करना है, पासपोर्ट की कॉपी और आई थिंक सो फोटो, अपनी पिक्चर अपलोड करनी है और आपका वीज़ा 3 दिन के अंदर, 3 वर्किंग डेज में वीज़ा निकल आएगा। पहले तो 100% इसका वीज़ा होता था, लेकिन कभी कभार अभी तो रिजेक्ट भी हो रहा था, समटाइम्स, हर बंदे का नहीं, कभी कभार। तो वीज़ा निकल आएगा ई वीज़ा, उसी पे आपने ट्रैवल कर जाना होता है। किसी भी किस्म की इमिग्रेशन तंग नहीं करती है आपको, आज़रबाईजान की आसानी से एंट्री मिल जाती है। और मैं रेकमेंड करूँगा आप बिज़नेस वीज़ा लेकर जाओ। बिज़नेस वीज़ा हो या ई वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा हो, दोनों की प्राइस सेम होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन बिज़नेस वीज़ा का बेनिफिट क्या होता है कि आप अपने वीज़ा को वहाँ पे चेंज करवा सकते हो, कन्वर्ट करवा सकते हो या फिर एक्सटेंड करवा सकते हो। विज़िट वीज़ा पे जाके आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही उसको एक्सटेंड करवा सकते हो। और जस्ट टूर करोगे, 30 डेज़ का आपको वीज़ा मिलेगा और जिस दिन आपका वीज़ा इशू होगा उसी दिन से डेट स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि जब वहाँ पे जाते हैं 27-28 दिन या 15 दिन गुजर चुके होते हैं, जब जैसे ही थोड़ा सा 15-20 दिन रहते हैं तो वो ओवर स्टे हो रहे थे, उनको पता नहीं होता। वो समझ रहे होते हैं जिस दिन हमने एंट्री किया उस दिन से डेट स्टार्ट हुई है। ऐसा नहीं है, जिस दिन आपका वीज़ा मिला उसी दिन से डेट स्टार्ट है। 30 डेज़ जेन में रखो, उसी दिन से स्टार्ट हो गए। अगर आप 27 दिन बाद वहाँ पे लैंड किए हो तो 3 दिन आपके पास बचे हैं वीज़ा के लिए। अच्छा, 10 दिन से अगर ऊपर आपने वहाँ पे आज़रबाईजान में रहना तो आपको कैदियत करवानी पड़ेगी। कैदियत क्या होता है?
इमिग्रेशन को रिपोर्ट करनी पड़ेगी कि मैं इस होटल में या हॉस्टल में कहीं पे भी रह रहा हूँ, अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। फ्री में हो जाता है, अगर होटल्स में रह रहे वो फ्री में कर देंगे। सम टाइम होटल्स वाले 5 मन्नात या 10 मन्नात लेके आपको रजिस्टर्ड करवा देते हैं। अगर नहीं हो आप होते हो तो 10 दिन से अगर ऊपर चले जाते हो, 15 दिन से ऊपर, आपको फ़ाइन होता है। आई थिंक 700 मन्नात का फ़ाइन है या कितना फ़ाइन है, इतना फ़ाइन है, वो आपको बच जाना उस चीज़ से। अभी मैंने एक चीज़ बता दी, वीज़ा कैसे मिलना है, जाना कैसे। नंबर 2 के ऊपर रहता है सेटलमेंट कैसे करनी है। दोस्तों आप अगर बिज़नेस वीज़ा पे जाते हो, वहाँ पे जाके आप TRC ले सकते हो। देखें, जो विज़िट वीज़ा होता है उस पर आप TRC नहीं ले सकते। TRC लेने के लिए आपको वापस आना पड़ेगा, किसी कॉलेज में एडमिशन करवाना पड़ेगा स्टडी में, या फिर आपको दोबारा से बिज़नेस वीज़ा लेना पड़ेगा। तो पहले बिज़नेस वीज़ा पे जाके आप TRC का प्रोसेस करवाओ। तकरीबन इसका $300 आई थिंक सो लगता है, 300 से $700 के दरमियान ये वहाँ पे एजेंट्स वगैरह कंसल्टेंट हज़ार चार्ज करते हैं और आपको 3 महीने से 6 महीने की TRC ले देते हैं। यानी कि अब वहाँ पे आप स्टे कर लिया। बहुत सारे लोग अब वहाँ पे जाके फ्लॉप क्यों होते हैं ये भी मैं बताता हूँ। दोस्तों लोगों के जहन में होता है कि यहाँ तो वहाँ पे जाके जॉब करेंगे, यहाँ पे बिज़नेस करेंगे। जॉब्स के हवाले से वो सबसे पहले क्या करते हैं, TRC लेते हैं। एजेंट हजरात आप लोगों के दिमाग में ये डालेंगे कि अगर आपने TRC नहीं ली होगी उसके बगैर आप काम नहीं कर सकते, जो कि बात ठीक है। TRC लेके आप जॉब फाइंड करते हो, जॉब आपको मिलती नहीं है। जॉब्स अगर आपको मिलती, चलें जॉब्स का मैं बाद में सेक्टर बयान करता हूँ, पहले बिज़नेस का बता दूँ। अच्छा दोस्तों, पाकिस्तानी वहाँ पे काम क्या करते हैं, क्योंकि जॉब का थोड़ा सा टेक्निकल किस्म का और लंबा प्रोसेस है, क्योंकि जॉब्स है नहीं और मैं बताऊँगा, इसलिए मैं बाद में थोड़ा सा उसको बयान करूँगा। दोस्तों अगर बिज़नेस करते हैं पाकिस्तानी कंस्ट्रक्शन लाइन में वहाँ पे है, या फिर कार वाशिंग का, होटल का, हॉस्टल्स का और रेस्टोरेंट्स का, या फिर एजेंटी करते हैं, या फिर वहाँ पे कंसल्टेंसी और टूरिज़म का, ये 7-8 काम है। टूरिज़म का सबसे ज़्यादा काम करते हैं। जो पाकिस्तानी वहाँ पे जाके काम कर रहा है वो एजेंटी लाजिम करेगा। जब आप वहाँ पे जाओगे अज़रबैजान में तो वो आपको एजेंटी करेंगे, कहेंगे जी आपका वीज़ा कन्वर्ट करवा देते हैं, आप बिज़नेस कर लो, आपका वीज़ा चेंज करवा देते हैं, यहाँ से आपको हम यूरोप ले जाएंगे, यहाँ से हम आपको पोलैंड, रशिया और तुर्की वगैरह ले जाएंगे। इस तरह की आपको कहानियाँ सुनाई जाएंगी। आप उनकी बातों में आके अपना पैसा और टाइम वेस्ट करते हो, और एट द एंड एजेंट हजरात वो क्या करते हैं, पैसा भी लूटते हैं और आपको इमिग्रेशन से छापा डलवा के पकड़वा भी देते हैं, ओवर स्टे करवा देते हैं और आपको पकड़वा देते हैं। पैसे उनके सीधे हो गए, पकड़वा भी उन्होंने आपको दिया। ये चीज़ होती है सबसे ज़्यादा, एजेंटी वहाँ पे सबसे ज़्यादा। उसके बाद होटल हॉस्टल्स का काम होता है, रेस्टोरेंट्स का काम होता है, कार वॉशिंग का काम है, कंस्ट्रक्शन लाइन में काम है, टूरिज़म का काम है। टूरिज़म के जो, जैसे कि हम लोग वहाँ पे गए हैं तो उन्होंने कहना है कि जी हम आपको बाकू की सैर करवा देते हैं, यनारदाग ले जाते हैं, या फिर गांजा ले जाएंगे, या फिर दूसरे सिटीज़ में आपको टूर करवा सकते हैं। ये टूर ऑपरेटर का वहाँ पे काम है। लोग फ्लॉप की होते हैं। दोस्तों चलें, फ्लॉप के होते हैं इसको मैं बाद में, और सबसे पहले ये बयान कर देते हैं कि जॉब्स किस में करनी चाहिए। दोस्तों जॉब्स है नहीं वहाँ पे। जॉब्स आप किसी भी सेक्टर में जाके करो, मिलेगी नहीं। जो अपने आज़री लोग हैं उनको तकरीबन 700 मनात, 500-600 मनात पे जॉब मिल रही होती है। 500-600 मनात का क्या मतलब है, यही कोई मेरे ख्याल में 20-25 या 30 हज़ार रुपये आई थिंक सो वो पाकिस्तानी, या 40 हज़ार पाकिस्तानी कमा रहे हैं आज़री लोग अपने। तो एक तो उनको इंग्लिश नहीं आती। अगर आपने वहाँ पे जाके जॉब करनी है तो आपको आज़री या रशियन आनी चाहिए, क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती है। अब वहाँ के हालात ये हैं कि वहाँ की लड़कियाँ, लड़के, बड़े बूढ़े सारे घर के, अगर 5 अफराद हैं, 5 घर में लोग हैं तो पाँचों के पाँचों जॉब कर रहे हैं, इसलिए उनका सर्किट चल रहा है। ठीक है, लड़कियाँ लड़के सारे काम कर रहे हैं। अगर आप वहाँ पे जाके दोस्तों जॉब करोगे आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि ना तो आपको आज़री आती है ना रशियन आती है। अगर आप ये सीख भी लेते हो तो आपको बड़ी मुश्किल से कोई छोटी मोटी जॉब मिलेगी कि इसमें आपका ख़ुद का खर्चा निकले, क्योंकि आज़री लोगों को जॉब नहीं मिलती तो आपको क्या मिलेगी। ये एजेंट लोगों ने ना बड़े गलत ज़हन माइंड बनाए हुए हैं कि जी आपको यूरोप ले जाते हैं। पहली बात बता दूं, अज़रबैजान ना तो यूरोप है ना ही यूरोप का पार्ट बनने वाला, और आइंदा 50 सालों में भी वो कभी भी यूरोप का पार्ट नहीं बनेगा। वो एशियन मुल्क है, मुस्लिम कंट्री है, सिर्फ नाम का। 80% उनकी जो आबादी है वो अहले तशी है, लेकिन उनको मज़हब से कोई सरोकार नहीं, क्योंकि सोवियत यूनियन का पार्ट रह चुका है। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता क्या उन पर जुल्म हुए। ठीक है, तो उनका जो कल्चर है वो वेस्टर्न है, पूरा यूरोपियन है नो डाउट, लेकिन वो
कल्चर के हिसाब से यूरोप है, लेकिन वो यूरोप का ना तो पार्ट है और ना ही कभी वो यूरोप में आएगा। ये अपने जहनों से निकाल दे। कोई भी आपको एजेंट इस नाम से लेके जाए कि हम आपको यूरोप ले जाएंगे, तो ये कभी ना करना दोस्तों। यूरोप नहीं है वो, ना ही जॉर्जिया यूरोप में है, ठीक है, वो एक अलग बहस है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों अब वहाँ पे जॉब्स उनको अपने लोगों को नहीं मिलती, तो आपको कैसे मिलेंगी? ये अपने जहनों से निकाल देंगे आपको जॉब्स मिलेंगी। अब लोग फ्लॉप क्यों होते हैं? फ्लॉप इसलिए होते हैं कि वो जब यहाँ से यूट्यूब से वीडियो देखते हैं तो कहते हैं कि यार वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है, तो हमने सारा यहाँ से वाइंड अप करते हैं, वहाँ पे जाके एक हॉस्टल रेंट पे ले लेते हैं, या फिर अपना TRC लेके 1 साल की वहाँ पे रह के हम कोई बिज़नेस इस्टेब्लिश करते हैं तो हम कमा लेंगे। होता ही ये है, उनके कोई जान पहचान नहीं होती, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। वो जब वहाँ पे जाके सारा पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, 3, 4, 6 महीने बाद फ्लॉप होके वापस आ जाते हैं, और फिर आके वो गालियाँ देते हैं एजेंटों को, यूट्यूबर्स को, और वहाँ पे रहने वाले लोगों को। जबकि मैं कहता हूँ अगर आपने वहाँ पे जाके बिज़नेस करना, नो डाउट वहाँ पे बिज़नेस है, लेकिन बिज़नेस करने का भी एक ढंग होता है, तरीका होता है। क्या करना कैसे है? सबसे पहले आपने जाना बिज़नेस वीज़ा पे या विजिट वीज़ा पे। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आपने जाना है उस कंट्री में, जाके थोड़ा स्टे करना है, और वहाँ TRC ले लो। मैं ये नहीं कहता हूँ TRC ना लो, TRC लो साल की 6 महीने की, और वहाँ पे लेके करना क्या? जॉब करनी। अभी मैं एक चीज़ कह रहा हूँ जॉब नहीं है, और अब मैं साथ ही कह रहा हूँ जॉब है, दोनों तजाद आ गए ना बातों में मेरी में। अब बात करता हूँ कि जॉब कैसे। दोस्तों इतनी आपको जॉब मिल जाएगी कि आप अपना सर्किट वहाँ पे चला बैठोगे, ठीक है। रूम रेंट निकाल लोगे, अपना खाने पीने का सर्किट चला लोगे, पीछे कोई पैसा नहीं भेज सकते, ना कोई कोठी बंगला बना सकते हो। अपना खाने पीने का, अपना रूम रेंट और ट्रांसपोर्ट का, ये इतना निकाल लोगे, ठीक है। अगर बिज़नेस करना, मेरी सजेशन है कि ये चीज़ आप करो। वहाँ पे मार खाओ साल 6 महीने, मार खाओगे, वहाँ पे पता चल जाएगा कि भाई वहाँ पे मार्केट है किस तरह की, लोग किस तरह के माइंड के, और बिज़नेस किस तरह का हो सकता है यहाँ पे। अब आपने जॉब किधर करनी है? फेरी का काम करो। पाकिस्तानी वहाँ पे जाके फेरी का काम करते हैं, बिना मार्केट और सदरिक मार्केट, ये वहाँ की बाकू की सबसे बड़ी मार्केट्स हैं, होलसेल की वहाँ मार्केट्स हैं, वहाँ से माल लाते हैं और गलियों में जाके बेचते हैं, यहाँ से उनका सर्किट चलता है। पाकिस्तानी ने बहुत ज़्यादा काम किया, फेरी का काम। उसके बाद रेस्टोरेंट्स में काम मिल जाएगा आपको, और उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन लाइन में मिल जाएगा, होटल, बिल्डिंग मटीरियल, इस तरह के आपको काम मिलेंगे। तो टूरिज़्म के जिस फील्ड में आपने जो बिज़नेस करना, पहले उस फील्ड में आपने जॉब कर लेनी है। जॉब कर ली आपने, साल 6 महीने करने के बाद पता चल गया कि आपका जो ओनर है, ये कंपनी है, वो कितना टर्नओवर दे रही है, कितना कमा रही है, और उसके बाद वहाँ के हालात कैसे हैं, बंदे कैसे आते हैं, और किस पब्लिक को आपने टारगेट करना है। उसके बाद आपने थोड़ी सी रशियन सीख लेनी है और आज़री सीख लेनी है, वहाँ का कल्चर मालूम हो जाएगा, पैसे का पता चल जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप 6 महीने, साल बाद जॉब करने के बाद, मार खाने के बाद अज़रबैजान में अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हो ना, तो आप कभी फ्लॉप नहीं हो गई, ये मेरी बात लिखवा लेना। अब ऐसे हज़रात जो कि जॉब करना चाह रहे हैं, उनको मैंने बता दिया जॉब नहीं है, टूरिज़म पे जाओ। अगर ज़्यादा ही शौक आ रहा है ना, तो भाई TRC लेके थोड़ा सा मार खा लो, पता चल जाएगा। उसके बाद जो बिज़नेस करना चाहते हैं उनके लिए वही सजेशन है, पहले जॉब करें, उसके बाद बिज़नेस वाली साइड पे मूव करें। और नंबर 3 पे किसी ने स्टडी के लिए जाना, स्टडी के लिए मैं कहता हूँ कभी ना जाओ। स्टडी ओबियस बात है कर लोगे, लेकिन फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा यूक्रेन में जाके स्टडी कर लो, या फिर किसी और रशियन स्टेट में कर लो, जॉर्जिया में कर लो, किसी और जगह पे जाके कर लो, बोस्निया, सर्बिया वगैरह में कर लो, कोई फ्यूचर भी बन जाएगा बेटर देन अज़रबैजान, या रशिया में जाकर स्टडी कर लो। उसके अलावा मत करना। दोस्तों सच्चाई मैंने बयान कर दी है, अब आप पे आपने जाना है या नहीं जाना। कोई क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह फिर क्वेश्चन कर लेना, नेक्स्ट वीडियो में बयान कर लेंगे। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।